मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उस दिन जब आप एग्ज़ाम देने गए परीक्षा हॉल में, तो आपके साथ एक्चुअल में क्या हुआ? आपको कैसे अंदेशा हुआ कि पुलिस आपको गिरफ्तार करने आ रही है? और दावा ये किया गया था कि 250 से 300 पुलिस वालों ने एक साथ सादी वर्दी में धावा बोला और परीक्षा हॉल से आपको और अभिमन्यु पुनिया को उन्होंने वहाँ से अरेस्ट किया। वो पूरी कहानी तफ़सील से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मैं सुबह 7 बजे एग्ज़ाम हॉल में बैठता हूँ, एग्ज़ाम लिखता हूँ। 8 बजे के आसपास कुछ पुलिस के लोग आते हैं सादी वर्दी में, गुंडों के वेश में। तो वो लोग पूरे क्लासरूम के अंदर हल्ला करते हैं, आके सारे स्टूडेंट को डिस्टर्ब करते हैं। तो उस समय मैंने उन लोगों को कहा कि मुझे आप एग्ज़ाम लिखने दीजिए, मैं एग्ज़ाम जैसे ही पूरा होगा आप जहाँ कहोगे वहाँ चल पड़ूँगा। मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं कोई हत्यारा नहीं हूँ, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ, मैंने ऐसा कौन-सा अपराध कर दिया जो आप लोग इस तरीके का माहौल यहाँ आके पैदा कर रहे हैं और कितने स्टूडेंट के भविष्य के साथ आप लोग खेल रहे हैं। लेकिन वो लोग नहीं माने, तो आखिर में मैं उनके साथ निकला। उन्होंने मेरे ये जो शिक्षा का अधिकार है, इसको जो छीनने का प्रयास किया है और उन्होंने कहीं न कहीं मानवता को भी शर्मसार करने का जो काम किया है, इसकी पूरे प्रदेश और देश के युवा साथी सब लोग निंदा कर रहे हैं। और उसके बाद मेरे को वो वहाँ से लेके रवाना होते हैं। वहीं चुने हुए जनप्रतिनिधि अभिमन्यु पुनिया जी होते हैं, उनके साथ बड़ी बदतमीजी वो लोग करते हैं और उनको एक चोर उच्चके की तरह डिक्की में डाल के थाने ले जाते हैं। फिर वहां से हम दोनों को अलग-अलग कर देते हैं। मुझे जयपुर के 2-3 घंटे तक सड़कों पे घुमाते हैं, कभी कोई थाने लेके जाते हैं, कभी कहीं लेके जाते हैं और इसी तरीके से फिर मेरे को खो नागोरियन थाना है, वहाँ रात को वो लेके जाते हैं, फिर एक हॉस्पिटल में मेरा मेडिकल कराने के लिए लेके जाते हैं और तरह-तरह से वो उन लोगों ने मुझे टॉर्चर करने का प्रयास किया। 1 मिनट में कहते हैं हवालात में जा, बाहर निकल, कपड़े उतार, फिर इधर-उधर वॉक कराते हैं, आगे-पीछे ले जाते हैं, चलते हैं और अनेक तरीके से मानसिक प्रताड़ना देने का प्रयास करते हैं। जब मैं उन लोगों के सामने ये व्यक्तिगत सारी चीजें का सामना करके आगे बढ़ता हूं, तो फिर वो लोग मुझे ये कहते हैं कि अच्छा तू नहीं मानेगा, ठीक है, तेरी जो दोनों बहनें हैं उनको भी हम सलाखों के पीछे डालेंगे, जेल में ठूंस देंगे, तेरा परिवार बर्बाद कर देंगे, तुझे ये कर देंगे। मैंने उनको एक बात कही, मैं पहले दिन से इस संघर्ष के लिए तैयार हूं। आप लोग किसी भी तरीके से मेरे हौसले को नहीं तोड़ सकते। मेरा हौसला बिल्कुल बुलंद है और आगे भी रहेगा। डॉक्टर बिश्नोई को इंसाफ दिलाने के लिए आप धरने पे बैठे थे, आपके साथ हनुमान बेनीवाल भी थे और पुलिस आपको लगातार मना करती रही, फिर भी आप डटे रहे, बारिश में भी आप डटे रहे और आपकी गिरफ्तारी के बाद एक हनुमान बेनीवाल का एक बयान सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। वो बयान उन्होंने पहले दिया था, आपकी गिरफ्तारी के पहले। उन्होंने ये अंदेशा जताया था कि ऐसा ना हो मैं यहाँ से हटूँ और पुलिस वाले आएँ और निर्मल को टाँग के ले जाएँ और जो उनका अंदेशा था वो सही हुआ। तो इसमें क्या क कुछ प्रकाश डालिए, उनको कैसे अंदेशा हो गया बेनीवाल जी को कि निर्मल अरेस्ट हो सकते हैं, मेरे हटते ही? जी बिल्कुल, पुलिस वालों के साथ 7 दिन से पुलिस वाले हम सड़क पे बैठे थे, तो बड़े-बड़े आधा अधिकारी जो थे, ऐशो-आराम का जीवन छोड़ के उन लोगों को सड़क पे खड़ा रहना पड़ा और बारिश में उन लोगों को भी भीगना पड़ा, तो उनके मन में एक बड़ी पीड़ा हो गई कि इस तरीके से ऐसे लोगों का इलाज नहीं करेंगे, तो हमें तो हर दिन किसी न किसी युवा क्रांतिकारी का सामना करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को वो दबाने के लिए, खत्म करने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे, तो हम लोगों को पता चला कि इस तरीके की ये रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। तो मैंने उस समय भी कहा था कि राकेश बिश्नोई को न्याय मिल जाए और मुझे जेल चले जाना पड़ जाए तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं तैयार हूं, चाहे आप लोग पहले मुझे सलाखों के पीछे डाल दीजिए और राकेश बिश्नोई कोई न्याय दे दीजिए, उसके परिवार को न्याय दे दीजिए, एक फौजी को न्याय दीजिए, एक सिपाही को न्याय दीजिए, एक किसान वर्ग के लोगों को न्याय दीजिए, ग्रामीण परिवेश के लोगों को न्याय दीजिए। हम तो इस चीज के लिए पहले से तैयार थे, लेकिन मैं पहले भी बोल चुका हूं कि इनके षड्यंत्र के आगे मैं ना तो कभी झुकूंगा, क्योंकि मेरा इनके सामने झुकना या हारने का मतलब है देश के अंदर मुझे देख के हजारों युवाओं का मनोबल टूट जाएगा। वो लोग भी नहीं लड़ पाएंगे कि ये प्रशासन के बहुत, क्योंकि ये अंग्रेजों के भी बाप बन रहे हैं अभी राजस्थान के अंदर तानाशाही करने में। तो भगत सिंह हम लोगों का आइडल भी है, हम लोग उसको फॉलो भी करते हैं। जब भगत सिंह हंसते हंसते इस देश की मजबूती और आजादी के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के हक और अधिकार के लिए छोटी सी उम्र में फांसी के फंदे को गले इसलिए लगा लिया कि और एक भगत सिंह को ये मार देंगे, लेकिन इस देश के अंदर लाखों करोड़ों भगत सिंह पैदा होंगे और इनको यहां से धक्के मार के देश से बाहर निकाल देंगे और इनको आखिर में भागना पड़ेगा।